बढ़ाने वाला है। अभी हर एक जगह से चर्चा चल रही है बजट से, क्योंकि बजट में कुछ लोग राजनीतिक बातें कर देते हैं। फिर मैं एक पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ और सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। आजकल कुछ लोग ओबीसी के चैंपियन बन गए हैं। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कॉपीराइट मत रखो अपने पास। आप ओबीसी के चैंपियन कब से बन गए, कब से आपने? और देखो क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ट्यूटर्ड स्टेटमेंट्स होती है ना, जो ट्यूटर लेते हैं, यानी जिनकी ट्यूटरिंग होती है, उनको ट्यूटरिंग पूरी करनी चाहिए। आधी अधूरी करते हैं तो दिक्कत पड़ती है। अब मैं ही पूछता हूं, काका कालेलकर की रिपोर्ट किसके समय आई थी? मैं जानना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसके समय आई थी और वो कहां पड़ी थी, किस कबर्ड में पड़ी थी केंद्र सरकार के, कहां उसको धूल लग रहा था और कहां उस पर चर्चा हुई थी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कहा था राजीव गांधी जी ने लोकसभा में सितंबर 6 को, क्या कहा था? वन मैन्स ऑब्स्टिनेंसी, मंडल कमीशन रिपोर्ट इज वन मैन्स ऑब्स्टिनेंसी। और फिर आगे कहा, द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी हैड रेज्ड द स्लोगन न जात पे न पात पे। आज वोटों की खातिर इतने आप ललायित हो गए हैं कि आपको आज आप ओबीसी के चैंपियन बनने लगे हैं, आप भूल गए। मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आप कांग्रेस पार्टी में आपके वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? आप बताइए कि आपके राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं? आप बताइए, ये जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी यूपीए के टाइम में, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, इसमें कितने ओबीसी एसटी एससी थे? ये नया प्रेम जो जगह है, और ये जो अब वो मुहावरा है घड़ियाली आंसू, अब वो मुहावरा क्या कहें, वो घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलता है। ओबीसी के साथ जीना पड़ता है, ये दिखा करके काम नहीं चलता है। और हम अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहें तो हम, चाहे वो पहली कैबिनेट थी मोदी जी की, चाहे दूसरी कैबिनेट और चाहे तीसरी कैबिनेट, सबसे ज्यादा ओबीसी एससी एसटी रहे हैं तो हमारे कैबिनेट। आजकल अग्निवीर पर अग्नि लगी हुई है, बहुत ज्यादा उसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है। आर्मी के आप बहुत बड़े हिमायती हो गए। देखिए, मैं पहले कहता हूं, नेशनल इंटरेस्ट के साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप अग्निवीर के रिकमेंडेशंस को जरा गहराई से पढ़िए, उसके रिकमेंडेशंस को देखिए, दुनिया की आर्मी को स्टडी कीजिए, देश की आर्मी को स्टडी कीजिए। जब अटैक होगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि ये कमल को जा रहा है या ये हाथ को जा रहा है, उसकी गोली उसी तरीके से चलेगी। और इसीलिए आर्मी को हमको पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। और ये जो फैसला लिया गया है 400 से 500 से ज्यादा मीटिंग्स और कंसल्टेशन के बाद लिया गया है, सिर्फ किसी की भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं, भारत की इस फौज को मुस्तैद करने के लिए, दुनिया की सबसे अच्छी फौज बनाने के लिए किया। लेकिन आप आज आप आर्मी के और अग्निवीर के चैंपियन बन गए और आप पेंशन्स की बात करने लगे। अरे 1971-72 की वन रैंक वन पेंशन में 1971-72 से मुझे नहीं मालूम कितनी सरकारें कांग्रेस की आकर के उसके बाद चली गई। द नंबर ऑफ governments which must have come and which must have participated. क्या किया आपने? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि वन रैंक वन पेंशन, और आपने क्या किया था? हमारे यहां उसको बोलते हैं पायता रखना।
यानी शगुन रखना। चिदम्बरम साहब ने 2004 के बजट में 2014 के जाते समय पायता रखा, शगुन रखा 500 करोड़ रुपए का। वी विल लुक आफ्टर द इशू ऑफ वन रैंक वन पेंशन। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने 1,15,000 करोड़ रुपए दे करके अग्निवीरों की, तो इसलिए अग्निवीरों की चिंता मत कीजिए, उनकी पूरी चिंता हो रही है और भारत की आर्मी पूरे अच्छे तरीके से आगे बढ़ करके आएगी, इस बात को भी हम कहते हैं। अभी मैं ये भी बताना चाहता हूं, मैं उसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा, कागज शायद मैं रह गया। ये एमएसपी के बारे में आजकल आप किसानों के बड़े चैंपियन बन गए हैं, बहुत आंसू बहा रहे हैं एमएसपी के बारे में। मिस्टर केवी थॉमस ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि एमएसपी देना कंड्यूसिव नहीं है। यह आपने जवाब दिया है, यह आपका जवाब है। आज आप एमएसपी के चैंपियन बन रहे हैं। मतलब ये ऐसा है क्या कि जब पाला बदल जाए तो भाषा बदल जाती है क्या? देशभक्ति तो बराबर की होनी चाहिए। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन में प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 50% मार्जिन, ये एमएसपी में, this was accepted by none other than Prime Minister Narendra Modi, that we have to understand. हाँ, मैं बताना भूल गया, प्रकाश जावड़ेकर जी के 2010 के क्वेश्चन के जवाब में रिस्पांस में केवी थॉमस ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, उन्होंने क्या कहा? द रिकमेंडेशन हाउएवर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर, डेट एंड टाइम कब कहा? In 2010, Bharatiya Janata Party MP Prakash Javadekar in Rajya Sabha had asked the UPA government if it had any accepted the recommendations of the Swaminathan Commission regarding calculation of remunerative prices to be paid to the farmers. In 2010, मैं exact date भी निकाल करके दे दूँगा. The recommendation, however, has not been accepted by the government because MSP is recommended by the Commission for Agriculture Costs and Prices based on the objective criteria and considering variety of relevant factors. Hence, prescribing an increase of at least 50% of the cost may distort the market. A mechanical linkage between MSP and the cost production may be counterproductive in such cases. जो आपको काउंटर प्रोडक्टिव उस दिन दिखता था, आज आप उसके बहुत रहनुमा बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पहले कर दिया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं एक दो विषय और भी आपके सामने रखते हुए बात को, मैं पता नहीं क्या है, मुझे थोड़ा सा लगा कि इस हाउस में कुछ ज्ञान का वर्धन उस तरफ ज़्यादा आ जाता है। जब उधर रहते हैं तो उसकी छाया ज़्यादा पड़ती है। दो महानुभावों ने उधर से भाषण दिया। वो भाषण एक पी चिदम्बरम साहब ने दिया और एक भाषण हमारे सिब्बल साहब ने दिया। दोनों ही सीनियर एडवोकेट हैं और दोनों ने ऐसा बजट पर भाषण दिया जैसे बजट के बारे में तो उनके दिमाग में क्या बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं, पर ये बढ़िया बढ़िया आइडियाज यहां बैठ करके क्यों नहीं याद आया था जो वहां जाकर के उनको याद आने लगा। एक ने तो एजुकेशन का रिफॉर्म ही रख दिया। ये अलग बात है कि एजुकेशन रिफॉर्म शायद 34 साल बाद जब यहां मोदी जी की सरकार आई तब एजुकेशन का रिफॉर्म आया, ये बात अलग। पी चिदम्बरम साहब ने कहा ये 500 कंपनियां ही क्यों जो जॉब्स के लिए इंटर्नशिप देंगी, ये इसको बढ़ा क्यों नहीं सकते? इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने जानकार, उनको मालूम होना चाहिए कि कंपनी वो होंगी, सिलेक्ट की जाएंगी जिनके पास इंटर्नशिप को की कैपेसिटी होगी उसको ट्रेनिंग देने की, उसके पास सीएसआर फंड्स होंगे उसको ट्रेनिंग देने के लिए। अगर इतनी भी लॉजिक समझ में नहीं आती, इतनी भी बात समझ में नहीं आती, तो मुझे लगता है कि वहां रहने से ही ज्यादा ज्ञानवर्धन होता है। वहीं रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ताकि तो ये इस तरीके से, सभापति महोदय, मुद्दे बहुत हैं, मेरे साथी और भी रखने वाले हैं। कल निर्मला जी पूरी बात को रखेंगी। मैं यही बताना चाहता हूं कि यह बजट कंटिन्यूटी का 10 साल का बजट है और इस बजट में उस कंटिन्यूटी में एक लंबी छलांग है
और यह छलांग इकॉनमी को स्टेबिलिटी भी देती है, कंटिन्यूटी भी देती है और मजबूती के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के चल रही है। और इसके लिए आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय केरल के वायनाड जिले में दिनांक 30 जुलाई 2024 को भूस्खलन की घटना के संबंध में सदन में एक वक्तव्य देंगे। माननीय मंत्री जी। महोदय, केरल राज्य के वायनाड जिले में आज सुबह के शुरुआती घंटों में भूस्खलन